नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर एक्सरसाइज 7, जिसका नाम है अवकलन। कैलकुलस का थर्ड पार्ट आपका, कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट लिमिट, सेकंड पार्ट आपका सततता और अवकलनता, और आपका थर्ड पार्ट है वो हो गया अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो इसमें से आपका मैक्सिमम मार्क्स एक क्वेश्चन आता है, और वो आता है आपका 6 नंबर का। पूरी प्रश्नमाला में से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो आएगा आपका 6 नंबर का। और क्वेश्चन क्रमांक होता है आपका, वो होता है आपका क्वेश्चन क्रमांक 26। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 है, वो आपका इसी प्रश्नमाला में से आता है। तो अब आपको बता देते हैं, कैलकुलस के जो जनक थे वही इसके जनक हो गए आपके। तो फिर से एक बार लिख देते हैं, फादर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसाक न्यूटन एंड लेबनिज। इसाक न्यूटन और लेबनिज है वो आपके अवकलन के फादर होते हैं। अब अवकलन होता क्या है, तो अवकलन की परिभाषा देखो, डेफिनेशन देखो। आपकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अवकलन, वो होता है किसी एक भौतिक राशि का दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। मतलब दो भौतिक राशियाँ होगी, भौतिक राशियों में जैसे आपका पढ़ लो कि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन, ये दोनों भौतिक राशियाँ होती है, और ये परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, अवकलन कह देंगे। और अधिक ले तो और दूसरा ले लो कोई, जैसे बल में समय के सापेक्ष परिवर्तन, कार्य में समय के सापेक्ष परिवर्तन, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन, इस प्रकार से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका अवकलन कहलाता है। और अवकलन की जरूरत क्यों पड़ी थी, वही हम क्वेश्चन कर रहे थे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने की कोशिश की, तब जाके हमारे अवकलन का निर्माण हो गया। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता और अवकलन किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो आपको बताते हैं। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, किसी एक भौतिक राशि का दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन, आपने कहते हैं जैसे आप फिजिक्स में लेते हो अल्पांश, वैसे क्षणिक परिवर्तन ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। यानी किसी एक भौतिक राशि का दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तन, और वो परिवर्तन भी कौन सा, क्षणिक परिवर्तन ज्ञात करने की प्रक्रिया को सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अब परिवर्तन ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं, इसका मतलब अवकलन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया से हमें रिजल्ट भी प्राप्त होता है, तो उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, तो उस रिजल्ट को कहते हैं अवकलज कहते हैं, तथा प्राप्त परिणाम को अवकलज कहते हैं। अवकलज कहते हैं। जैसे यानी रिजल्ट है उसको अवकलज कहते हैं, और
प्रक्रिया है उसको अवकलन कहते हैं। तो अवकलज, अब देखो अवकलज, अवकलज का इंग्लिश में नाम होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, अब याद आ गया आपका LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव वही होता है वो डेरिवेटिव, इसलिए उसके नाम के पीछे डेरिवेटिव लगता है। अब डेरिवेटिव क्यों लगता है, किस प्रकार से होता है, वो अभी देखो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। अब कहेंगे जैसे, अब इसके लिए बात करें, y का x के सापेक्ष परिवर्तन को dy/dx से लिखते हैं ये लो। तो y का x के सापेक्ष परिवर्तन हो गया, तो इसको हम dy/dx से लिखते हैं। तो dy/dx तो क्या हो गया आपका अवकलज हो गया, क्योंकि dy/dx तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तो ये हो गया आपका अवकलज। और d/dx इसको बोलते हैं अवकल संकारक। अवकल संकारक मतलब किसी भी का भी हमें अवकलन ज्ञात करना हो x के सापेक्ष, तो उसके आगे dy/dx लगा दिया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अवकल संकारक कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो देखो, अवकलज का प्रथम सिद्धांत, अवकलज ज्ञात करने का प्रथम सिद्धांत, ये सारी बातें आपकी 11th में आती है। प्रथम सिद्धांत, तो प्रथम सिद्धांत को कैसे बताएंगे, तो देखो ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया, इस पे ये ले वो कर ले लो अपने। तो एक तो यहाँ हो गया बिंदु P, एक बिंदु हो गया आपका Q यहाँ, तो यहाँ बिंदु है आपका x1 y1 और यहाँ बिंदु है आपका x2 y2 हो गया। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर x1 और यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर x2। अब हम क्या करते हैं, परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो y में परिवर्तन, देखो y का मान क्या है आपका, y का मान यहाँ होगा आपका y बराबर y1 और यहाँ हो जाएगा आपका y बराबर y2। तो y में परिवर्तन, और परिवर्तन ले रहे हैं अपन अल्प परिवर्तन के लिए अपन इस प्रकार से डेल्टा का हमें लेते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। और ये क्या होता है, क्षणिक परिवर्तन हो गया। तो क्षणिक परिवर्तन हो गया, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने लिया डेल्टा y, यानी y में परिवर्तन क्या हुआ, तो y में परिवर्तन हो जाएगा y2 माइनस y1, और डेल्टा x हमने लिया तो x में परिवर्तन हो गया x2 माइनस x1 हो गया। एक इन दिनों में रिलेशन और बनाते हैं कि आपका x2 x1 से ज़्यादा है, x1 में कुछ जोड़े तो वो ज़्यादा है, तो वो क्या मान लेते हैं अपन, h मान लेते हैं। मान लिया, जब परिवर्तन क्षणिक है इसका मतलब h है वो लगभग क्या है आपका 0 के बराबर होगा, वो बात अपन करेंगे डिस्कस। तो अब क्या करते हैं, परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो परिवर्तन डेल्टा y बट्टा डेल्टा x, परिवर्तन ऐसे ही ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, वही नहीं हुआ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि चूँकि परिवर्तन क्षणिक है, इसलिए आपका जो h टेंस टू क्या है 0, h आपका 0 के बराबर से परिवर्तन अल्प परिवर्तन ले रहे हैं, इसका मतलब जो परिवर्तन जो गैप है वो थोड़ा सा, थोड़े से को हम कहते हैं h लगभग 0 के
बराबर है एच जीरो के लगभग बराबर, इसका मतलब यहाँ लिमिट लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो डेल वाई बट्टा डेल एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो वाई टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से इसको अगर इधर ले आएँ तो एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर एच हो जाएगा, और एक्स टू माइनस एक्स वन ये है क्या आपका डेल एक्स, तो ये डेल एक्स तो है, यानी एच और डेल एक्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इस एच की जगह ये तो पड़ा ही है, इस एच की जगह डेल एक्स लगा देता हूँ। साथ में यहाँ एक चीज़ और करते हैं, आपका ये वक्र है, ये है आपका y बराबर एफ एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि y1 इस बिंदु की बात करें तो एफ एक्स के अंदर क्या हो जाएगा x1। y2 की बात करें तो y2 बराबर हो गया आपका एफ x2, तो y2 बराबर हो गया एफ x2। x2 का मतलब क्या हुआ, x प्लस x1 प्लस का h हो गया, x1 प्लस x2 की जगह x1 प्लस h है, तो ये सारे मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये सारे मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बट्टा डेल एक्स बराबर, इधर आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ही रहने दो। तो यहाँ है आपका वाई को टू लिख सकते हैं हम, एक्स वन प्लस का एच माइनस यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इधर है आपका y1, तो y1 के लिए आ जाएगा आपका एफ एक्स वन बट्टा यहाँ आपका x2 का मतलब x1 प्लस का h माइनस x1 है, तो ये लो आपका x1। तो अब देखो आपका लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल y बट्टा डेल x को लिखते हैं dy बट्टा डी एक्स से। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, इसको हम इतने सारे को, इस पूरे को लिखते हैं डी वाई बट्टा डी एक्स, तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ डी वाई बट्टा डी एक्स। अब इस डी वाई बट्टा डी एक्स को हम ऐसे एफ डेस एक्स भी लिख सकते हैं, कि वाई बराबर एफ एक्स था, तो यहाँ एक डेस लग गया, इसका मतलब इसका एक बार अवकलन हो गया, यानी डी वाई बट्टा डी एक्स ये हो गया बराबर, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ x1 प्लस एच माइनस एफ x1 बट्टा, ये हो गया आपका x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, तो बट्टा बन गया h। ये चीज़ देखो आपको, चूँकि आपका लिमिट h टेंस टू जीरो एफ x1 प्लस एच माइनस एफ x1 बट्टा h, अब ये देखो क्या है बराबर बिंदु x1 y1 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता हुई नहीं हुई है, स्पर्शरेखा की प्रवणता देखो ये सेम टू सेम यही होता है आपका, स्पर्शरेखा की जब प्रवणता ज्ञात करते हैं तो हमें यही प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बिंदु लेते हैं, इसका मतलब स्पर्शरेखा की प्रवणता कह दो या कह दो आपका अवकलन कह दो, एक ही बात है। आगे स्पर्शरेखा की प्रवणता का इसका संबंध अब हम कह देंगे, इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स यानी एफ डेस एक्स बराबर, तो इसको हम लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब हम बिंदु की बात नहीं करते तो हम सब के लिए एक्स ले लेते हैं, एक्स प्लस का एच माइनस एफ एक्स बट्टा एच। तो ये क्या हो गया, प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना, तो इसको ये होता है आपका प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करने का सूत्र का, ये लो हो गया। अब इसकी दूसरी परिभाषा अथवा किसकी परिभाषा होगी, अवकलन की, अवकलन, तो हम कह देंगे इनवर्टेड कोमा में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने
की प्रक्रिया को, अब प्रक्रिया की प्रोसेस, प्रक्रिया को अवकलन तथा प्रवणता को अवकलज कहते हैं। धन्यवाद।